चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा है 7 विषम संख्याओं का औसत ए है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 4 और पिछली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो इन 14 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या है, ये एग्जाम में मुझसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या मेरे पास में 1 होगी, तो उसके बाद में 3, फिर 5, फिर मेरे पास में 7, फिर मेरे पास 9, फिर मेरे पास 11, फिर 13, फिर 15, फिर मेरे 17, फिर मेरे पास में 19, 21, फिर मेरे पास में आपका 23, फिर मेरे पास में 25, फिर मेरे पास में आपका 27, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल संख्या कितनी होगी 14। 7 ये थी और 7 ये होगी। तो पहली 3 संख्याएं छोड़ दूं और अंतिम मेरे पास में 4 संख्याएं छोड़ दूं। तो अब एग्जामिनर कह रहा है कि भी इन सब का जो औसत है वो ए है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल सम कितना आएगा मेरे पास में 26, यानी कि इस 7 का और इसका 19, इस 7 और 19 को जोड़ 26, 26 को 2 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास में जो बीच वाली संख्या आएगी 13, यही मेरे पास में औसत होगा, यानी कि ए की वैल्यू तो मेरे पास में आ गई 13। अब अगर मैं इसमें 3 संख्या पहले जोड़ दूं, 4 बाद में जोड़ दूं, तो पहली और अंतिम को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में 28 आएगा। 28 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास सभी संख्याओं का औसत कितना आएगा 14 आएगा। पहले कितना 13 था, अब 14 आ रहा है, यानी कि 1 से बढ़ रहा है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो a प्लस का 1 होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।